सत श्री अकाल दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जब हम इच्छा रखते हैं स्टाइलिश दिखने की या फिर हैंडसम दिखने की तो हमें लेने पड़ते हैं एफर्ट्स। हमें अपनी स्टाइलिंग गेम के ऊपर काम करना पड़ता है और हमें साथ ही साथ अपनी बॉडी पर भी अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है। पर इसके साथ साथ आपको ट्रेंड पर भी ध्यान देना पड़ता है। ट्रेंड के हिसाब से अपना वार्डरोब अपडेट करते रहना चाहिए। देखिए, जब आप ट्रेंड के हिसाब से या फिर वक्त के हिसाब से इवॉल्व होते रहते हैं तब आप पर जो स्टाइलिश डूड का टैग होता है, हैंडसम डूड का आप पर जो टैग होता है वो लेवल अप होते जाता है। तो इसलिए आपको ट्रेंड के बारे में पता होना काफी जरूरी है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ट्रेंड से बाहर हो चुकी हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 such things that are out of style। 6 ऐसी चीजें जो आपको कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। If this sounds interesting, let's get started। The number one thing on the list which you should never buy are square-toed shoes। Square-toed shoes were trending around 1930s। 1930s का जो जमाना था वो टाइम पे ये शूज जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। स्क्वायर टोड शूज दिखते कैसे हैं? ये देखिए, स्क्वायर टोड शूज बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। ये शूज जो थे 1930s या फिर 19s का जो एरा था वो जमाने में ये शूज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग थे। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो अपने दादा परदादा के जमाने का फैशन ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे मास्टरपीस अवेलेबल है। आप उनमें से एक या दो पेयर पर इन्वेस्ट कीजिए एंड डू स्टे अपडेटेड यार। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर स्क्वायर टोड शूज आर राउंड टोड शूज। जी हाँ, राउंड टोड शूज कैसे दिखते हैं? ये देखिए, राउंड टोड शूज जो है वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहे हैं। कितनी सारी वैरायटी अवेलेबल है आपको, फिर भी वो पुराने जमाने का फैशन ही क्यों फॉलो करना है? ये वीडियो देखने के बाद, अपने भाई की वीडियो देखने के बाद ड्यूड स्टे अपडेटेड और ट्रेंड के साथ चलिए। कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर जो है स्टाइलिश डूड का टैग लगा रहे, हैंडसम डूड का टैग जो है वो लगा रहे, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से अपनी चॉइसेस, अपना स्टाइल, अपना वार्डरोब टाइम टू टाइम इवॉल्व करते रहना चाहिए। द सेकंड नंबर थिंग ऑन द लिस्ट इज स्किनी जीन्स। नाउ दिस इज फॉर द गाइज हु आर नॉट स्किनी बट स्टिल वेयर द स्किनी जीन्स। ये बात मैं उन लोगों के लिए छेड़ रहा हूँ जो लोग स्किनी नहीं है, जो लोग पतले नहीं है, फिर भी वो स्किनी जीन्स पहनते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप स्किनी नहीं हैं तो स्किनी जीन्स ना प्रेफर करें, क्योंकि स्किनी जीन्स जो है वो स्किनी लोगों पर ही सूटेबल होती है मोस्टली। तो अगर आप स्किनी जीन्स पहनते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी जो टांगे हैं, आपकी जो लातें हैं वो फंस गई हैं। ऐसा लगता है कि आपकी टांगों की किसी ने पैकिंग कर दी है। अब ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपकी स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ कि हाँ, अगर आप स्किनी नहीं हैं और जब आप स्किनी जीन्स पहनते हैं तो आपकी लातें, आपकी बॉडी ऐसी दिखती है। मेरे दोस्त, अगर आपको स्किनी जीन्स पहनने का इतना ही शौक है तो आप इसका ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है स्लिम फिट जीन्स। स्लिम फिट जीन्स भी आपकी बॉडी पर काफी परफेक्टली सूट होगी। और याद रहे, हमेशा अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही ड्रेसअप करें। तो ये स्किनी जीन्स जो है वो आपके लिए तो आउट ऑफ ट्रेंड ही हो गई। जो लोग स्किनी हैं वो लोग स्किनी जीन्स दिल खोल के पहनिए। The third number thing on the list which is out of trend are the t-shirt and shirt that have large logos on it। जो टी-शर्ट और जो शर्ट पर ऐसे बड़े बड़े लोगोस होते हैं ना, आप कंपनी की फ्री में ब्रांडिंग कर रहे हैं। फ्री में क्यों? आपका नुकसान हो रहा है। आप उनको पैसे देते हैं और वो आपको टी शर्ट देते हैं जिस पर बड़े बड़े लोगो आप पहन लेते हैं और कंपनी की ऑल ओवर मार्केट आप ब्रांडिंग कर लेते हैं। इसे एज अ स्टाइल मिस्टेक कंसिडर किया जाता है। और ये सब टी शर्ट का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो होते हैं सॉलिड कलर टी शर्ट। क्योंकि सॉलिड कलर टी शर्ट जो होती हैं वो हर पर्सनैलिटी पर मैच हो जाती है, हर इंसान पर, हर बंदे पर, हर बंदी पर सूट हो जाती है। तो सॉलिड कलर टी शर्ट प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ दीज लार्ज लोगो टी शर्ट एंड शर्ट। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट पेड फॉर वेयरिंग दीज टाइप ऑफ टी शर्ट, जब तक आपको कंपनी ऐसी टी शर्ट्स, बड़े बड़े लोगो वाली टी शर्ट्स पहनने के लिए पैसा ना दे, तो मेरे भाई ऐसी टी शर्ट्स ना पहने, क्योंकि ये ऑलरेडी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है। और कुछ लोग शो ऑफ भी करना चाहते हैं। तो मेरे भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी हरकत है, ये जो आपका स्टाइल है, ये ऑलरेडी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। द फोर्थ नंबर थिंग दैट इज आउट ऑफ ट्रेंड आर वेलक्रो शूज। वेलक्रो शूज जो है बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्हें ही कहते हैं वेलक्रो शूज। याद है, जब हम स्कूल जाया करते थे, हम ये टाइप के जूते पहना करते थे, क्योंकि उस टाइम में हमें शूलेस बांधने नहीं आते थे, काफी ज्यादा दिक्कत होती थी और शूलेस भी हमारे बार बार खुलते थे। इसलिए हम वो चीज को अवॉइड करने के लिए पहनते थे वेलक्रो शूज। लेकिन ये वेलक्रो शूज जो है अब बीच में काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। काफी सारे लोगों के पैरों में मैंने ये वेलक्रो शूज देखे थे। बट अब नो चांस, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अब हमें अपना शूलेस बांधना आ चुका है। और साथ ही साथ ने स्टाइलिंग विद करण SW के चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जिसने नहीं किया है, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, स्टाइलिंग गेम, हेल्थ के बारे में हमारे चैनल पर बात होती रहती है। ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, या फिर फैशन रिलेटेड नॉलेज जानना चाहते हैं, या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द नंबर 5 ऑन द लिस्ट आर बिग डायल वॉचेस। जी हाँ, जिसका अच्छा एग्जांपल हम कह सकते हैं जी शॉक।
G-Shock अब 2016-17 तक काफी ज्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट में स्मार्ट वॉचेस लॉन्च होने के कारण G-Shock का क्रेज जो था वो कम हुआ और साथ ही साथ G-Shock कॉस्टली होने के कारण लोगों को अच्छे ऑल्टरनेटिव चीपर रेट्स में मिलने लगे। और जब स्मार्ट वॉचेस मार्केट में आई, G-Shock का जो क्रेज था वो काफी ज्यादा कम हो गया और डेट में स्मार्ट वॉचेस, कैजुअल वॉचेस जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और ऐसे कई तरह की जो वॉचेस हुआ करती थी जिसके डायल बड़े बड़े हुआ करते थे, वो कुछ लोगों के हाथ पर ही सूट होती थी, इसलिए लोग उसे हार्डली प्रेफर करते थे। और मान लो कि कोई स्किनी सा बंदा है, उसके हाथ पर ऐसे बड़ी सी बिग डायल वाली घड़ी हो या फिर G-Shock हो, ऐसा लगता था कि वो हाथ में सॉसर बांध के ऐसे चल रहा है, तो वो काफी अजीब लगता था। अब अगली बार से जब भी आप वॉचेस में इन्वेस्ट करना चाहें तो मेरे भाई सोच समझ के कीजिए, देखिए आसपास क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ज्यादा स्टाइलिश दिखता है, कौन सी चीज या फिर कौन सी घड़ी आपके हाथ पर अच्छे से सूट होती है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द नंबर 6 कम्स टू मच रिप्ड जीन्स। मच रिप्ड जीन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा कटी फटी जीन्स। बिल्कुल इस तरह की जीन्स जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रही है, इस टाइप की जीन्स बीच में काफी ज्यादा ट्रेंड में थी। हालांकि मेरे पास भी ऐसे 2-3 जीन्स के मैंने ऑप्शन रखे थे अपने वार्डरोब में टू मच रिप्ड जीन्स के, लेकिन ये ट्रेंड अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। टू मच रिप्ड जीन्स की जगह लोग अब स्लिम फिट जीन्स प्रेफर कर रहे हैं या फिर जो कि नी के एरिया से रिप्ड होती है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए ऐसी जीन्स। और साथ ही साथ इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप ये जीन्स जो है कॉलेज वगैरह में नहीं पहन सकते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हो जाता है। तो ये जो ट्रेंड है ये भी गायब होता नजर आ रहा है। तो मेक श्योर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिप्ड जीन्स में, आप ये टाइप की रिप्ड जीन्स में इन्वेस्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ दिस। बस मेरी एक और बात ये याद रख लीजिए कि इफ यू वांट टू लुक स्मार्ट, ऑलवेज इन्वेस्ट स्मार्ट। So my friend, those were the 6 things that are running out of trend। ये 6 चीजें जो हैं ये आउट ऑफ ट्रेंड होते चली जा रही हैं। तो मेक श्योर आप अगली बार जब भी शॉपिंग करें हमेशा स्मार्टली इन्वेस्ट करें, देखें आपके ऊपर क्या सूट हो रहा है, और जोकर जैसे कपड़े बिल्कुल भी मत खरीदना। मिलते हैं अगली बार। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। अरे जा रहे हो? चलो ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना। पीस आउट।